बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है। यूं तो हम रोज़ ही आपके सामने खबरें रखते हैं, लेकिन आज खुशखबरियां रखेंगे। खुशखबरियां इसलिए रखेंगे कि खबरों से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है खुशखबरियां हो रही हैं। और खुशखबरियां आपके बहुत सारे उन सवालों के जवाब देंगे जो जब से आप इलेक्शन जीते हैं आपके जहन में वो बहुत सारे सवालात हैं। सवालात ये है मसलन कि अब आगे क्या होगा, कौन हुकूमत बनाएगा। फिर आप ये सोचते हैं कि हमारा काम था वोट डालना, हमने वो वोट डाला, दबाकर वोट डाला। हमारे लीडर का काम था डील ना करना, उसने डील नहीं की, हमने भी डील नहीं की। हम डरे नहीं, निकले, वोट डाले, 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी अपनी पार्टी को। उसके बाद क्या हुआ? निज़ामुद्दीन साहब ने सारे नताइज बदल दिए, या बहुत सारे नताइज बदल दिए। खुली धांधली की, रेहाना डार, कैसरा, इलाई साहबा, इस्लामाबाद की सीटें, फलां सीट, खुली धांधली, लाख लाख वोट, मसलन 90-95 हज़ार के ऊपर सलमान अकरम राजा जीत रहे हैं, वो छीन ली सीट। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो गई। इतनी मेहनत की थी तो क्या ये ज़ाया हो गई? वही अंधेर नगरी होनी है आगे भी। इन तमाम सवालों के मैं आज के वीलॉग में आपको जवाब दूंगा, और आपसे वादा है जब वीलॉग खत्म होगा तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे और आपके चेहरे पर एक नई खुशी होगी और आप एक नई जस्तजू के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। पहले आते हैं कि आपके हत्थे सीटें कितनी आई हैं। आपको सबसे पहले मैं याद करवाऊंगा कि जब इलेक्शन का नतीजा आना शुरू हुआ तो पहले 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 से ढाई घंटे में, 9:23 पर वो मशहूर ज़माना स्लाइड याद कीजिए एक्सप्रेस टीवी की, जो अब हर जगह पर फैली हुई है, जिसमें पीटीआई 125 सीटों पर है और पीएमएलएन 44 सीटों पर आगे नजर आ रही है। मैंने उसी वक्त साबिर शाकिर साहब के साथ बात करते हुए उनके वीलॉग पर, और वजाहत सईद खान साहब के साथ बात करते हुए, और फिर अपने वीलॉग पर भी ये बताया था कि अभी डाटा कंपाइल होने दीजिए, पीटीआई 250 सीटों पर जीतेगी। जारी बात है पार्टी की तरफ से जो भी मोहतात अंदाजे लगाकर बात की जा रही थी, गैर मोहतात बात की नहीं जा सकती थी। इसीलिए चेयरमैन गौहर खान साहब ने भी 153 सीटें कहीं, सारे लोग कोई 160 कह रहा था। हमने भी अपने वीलॉग में 160 की हेडलाइन रन की थी, लेकिन उसी वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि बात 250 तक जानी है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 इकट्ठे किए हैं, फॉर्म 45 क्या होता है क्विकली बता दूं। ये वो फॉर्म होता है जो हर पोलिंग स्टेशन पे तैयार होता है और इसके अंदर ऊपर आरओ के ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं, मोहर होती है, और दूसरे जितने लोग होते हैं उनके भी होने चाहिए। कई दफ़ा लेते हैं, कई दफ़ा नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म होता है। और ये फॉर्म ही असल में अदालत के अंदर जब केस जाना तो यही जमानत है आपके जीतने की, आपके इलेक्शन की। अब हमारे कैंडिडेटों के पास तो तकरीबन 100% फॉर्म 45 है, और फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन के अपने जारी किए हुए हैं। अब मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि फॉर्म 45 जब हम इकट्ठे करते हैं तो इस्लामाबाद की 3 में से तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। फॉर्म 45 हम हमारे डेटा पे नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्म 45 दिए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी बुनियाद पर हम 3 में से तीनों सीटें इस्लामाबाद की जीत रहे हैं। जो जीती हुई सीटें इन्होंने बाद में हराई और नून लीग को दी। उसके बाद बलूचिस्तान की 16 में से 4 सीटों पे फॉर्म 45 पे हम जीत रहे हैं। फिर 141 सीटें थी टोटल पंजाब की, और उनमें से 109 सीटों पर फॉर्म 45 के तहत हम जीत रहे हैं। और भी अभी इसमें 1-2 सीटें और ऐड हो सकती हैं। फॉर्म 45 जिनके मिसिंग हैं देंगे तो शायद 1-2-3 सीटें कोई और भी ऐड हो जाएं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 109 का मुसद्दका फॉर्म 45 हमारे पास है, जो किसी भी अदालत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और फिर नतीजा क्या आना है, वो वही आना है जो सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन में आ रहा है। आपको मैं बताता हूं। अभी सिंध के अंदर 61 में से 21 सीटों के ऊपर, हालांकि वहां कराची में जो मार दहाड़ की गई है पोलिंग के दौरान भी सब कुछ, उसके बावजूद केपीके के अंदर टोटल 44 सीटें थी, उसमें 42, और टोटल जो है ना जी वो 179 या 80 सीट्स हैं जिनके ऊपर आप जीत चुके हैं। अब अगर आपसे बल्ले का निशान ना छीना जाता और ये सब कुछ ना होता तो सीटें देखें क्या होती फिर, और इस तरह की गुंडागर्दी ना होती तो फिर सीटें सोचें क्या होती। और अगर 180 भी मान लें तो इनके ऊपर जो खवातीन की मखसूस नशस्तें हैं वो भी 45-50 निकलनी है। फिर 10 कोई 8-10 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की सीटें भी निकलनी हैं, या 5 से 8 इन सीटों के तनासब से। तो इनमें कोई आप 50-55 सीटें और ऐड करें तो आप ये 230 के ऊपर जा रहे हैं। ये तकरीबन 340-42 या 338 इतने का हाउस होगा, और उसमें आप सोचें कि आप जो है वो 230 सीटें लेकर 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे निकल गए, मतलब आपने वाइट वॉश कर दिया है।
अब जारी बात है नताइज बदले गए हैं, लेकिन खुशी की आपको बात यह होनी चाहिए कि नताइज इतने बॉन्डे तरीके से बदले गए हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के निज़ाम ने ना सिर्फ अपने आप को नंगा किया, साथ साथ नवाज शरीफ को भी सियासी तौर पर नंगा कर दिया। वो हम आपको बता चुके हैं, उनका जो फॉर्म 47 लाहौर से दिया है, जो दूसरे मामले किए, इन्होंने अपनी तबाही कर दी। अब जैसे ही अदालत में ये केस जाना है, जजेस ने वो फॉर्म 45 देखने हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जारी किए हुए हैं, और उस पर ये तमाम चीज़ें उड़ती जानी है। तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह, आप इस पोजीशन में हैं कि आप केपी में भी हुकूमत बनाएंगे, आप इस पोजीशन में वाज़े तौर पर हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ कि आप फेडरल में भी हुकूमत बनाएंगे। और अब ये आप नहीं कह रहे, अब तमाम ऐसे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जो नून लीग के सपोर्टर या नून लीग की तरफ की बात करने वाले हैं, और ऐसे तमाम इंटरनेशनल इदारे जो बड़े बड़े इदारे इकोनॉमिस्ट की तरह के, वो भी इन इलेक्शंस को रिग्ड कह रहे हैं, और पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि आप जीत चुके हैं, वाज़े अक्सरियत से आप जीत चुके हैं। अच्छा, बात यहां पर ख़त्म नहीं होती आपकी। अब तो इवन नवाज शरीफ को भी पता है कि आप जीत चुके हैं। आप उनकी तकरीर देखें, बार बार भंवर भंवर भंवर, भंवरे ने खिलाया फूल, साथ मेरी बाजी खड़ी हुई, सोचें किस तरह से मासूम और उदास खड़ी थी वो। उनको पता था क्या हो चुका है उनके साथ। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए पहली खुशखबरी ये है कि आप 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं। अब दूसरी खुशखबरी मैं आपको बताता हूं जो सबसे बड़ी है। आप कहते हैं देखें जी हमारा इलेक्शन छीन लिया, पता नहीं हम हुकूमत बना सकेंगे कि नहीं। अददी एतबार से, कानूनी तौर पर तो आप हुकूमत बना गए, आप केपी में भी बना गए, पंजाब में भी बना गए, फेडरल में बना गए। अब अगर निज़ामुद्दीन साहब आपसे हुकूमत छीनेंगे तो उनकी किस्मत में वही जलालत आएगी जो पहले आ रही है। पहले जो कुछ गलत किया उससे उनको कोई तमगे तो मिले नहीं, जलालत ही मिल रही है ना, तो ये करेंगे फिर और मिलेगी। तो एक तो ये सेटल हो जाए इस बात से। दूसरी बात ये है, हुकूमत कितनी देर के लिए मिलती है? 5 साल के लिए। 5 साल भी पूरे नहीं करने देते चौधरी साहब, दरमियान में या नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, मुल्क के वसी तर कौमी मफाद में बंदा ठीक नहीं होता, या वो इनकम्पिटेंट होता है, या वो करप्ट होता है, क्योंकि हमने खुद खापे लगाने होते हैं, इसलिए हम उसे निकाल के बाहर करते हैं 3-4 सालों के बाद। तो इसलिए 4 साल 3 साल के बाद आपको इलेक्शन में चले जाना पड़ता है। तो आपकी ये जो मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, ये उस 5 साल की हुकूमत का मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है ना, और भाई समझिए और देखिए कि आपने कर क्या दिया है। 75 साल के अंदर जो कोई नहीं कर सका, हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने 1965 के जनवरी के इलेक्शन में काश ये किया होता, काश फातिमा जिन्ना के साथ ये ना होने दिया होता, तो आज हमें ये बर्बादी ना देखनी पड़ती पाकिस्तान की। आपने 76 साल की जंग लड़ी है इस इलेक्शन के अंदर, और पाकिस्तान में कहा क्या जाता था, ओ जी जिन्हों मर्जी वोट पाओ, होना तो वही है जो चौधरी साहब ने करना है, जिन्हों चौधरी साहब कहणगे ओदी हुकूमत बन जाएगी, वो जित जाएगा। यही सुनते थे ना आप इलेक्शन से पहले। ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप भी आपस में यही बातें करते थे ना, यार वोट तो डालेंगे, कौन सा किसी ने जीतने देना। क्या कुछ नहीं किया आपके साथ। आपके फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने गए, औरतों से हाथों से छीने जा रहे थे, बिल्कुल बाजारू हरकतें की गई, तजवीज़ कुनंदा, तईद कुनंदा उठा लिए गए। जरताज गुल का वो वाक़या याद करें, पेशावर हाई कोर्ट का, लोगों को मारा गया, उठाया गया। तरीन साहब ने जो किया लोधरा के अंदर, एक के बाद दूसरा कैंडिडेट, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा कैंडिडेट आया। वो चौथा कैंडिडेट मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, क्योंकि राव कासिम के राणा कासिम उनका नाम था। आखिरी दिन चौथा कैंडिडेट उतारा, मुझे याद है कि नलका था इंतखाबी निशान, और आप लोग इस बात में परेशान थे कि यार लोगों को ना बल्ला छीन लिया, इंतखाबी निशान का नहीं पता लगना। 24 घंटे पहले उतारा था वो, या 48 घंटे पहले आपने उम्मीदवार, आपको पता है कितने वोट लिए उसने? तरीन साहब ने शायद 50,000 लिए, उसने 53,000 वोट लिए। ठीक है, वहां से उन्होंने धांधली शांधली करके नून लीग को जिताया, लेकिन 53,000 वोट रातों रात ले गया आपका वो बंदा। तो आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना है इस टाइम। ये परेशानी के दिन नहीं है, ये खुशी के दिन है, ये अपने ऊपर फख्र करने के दिन है। 75 साल की जंग लड़ी है आपने। आपके बड़े बुजुर्ग जिन जंगों में बार बार चौधरी निजामुद्दीन जिनको हराता रहा, बार बार हराया, 1958 में हराया, 1959 में हराया, 1965 की जनवरी में आपको हराया, 1970 में आपको हराया, 1977 में आपको हराया, फिर 84-85 में हराया, फिर आपको 88 में हराया, फिर आपको 92 में हराया, 93 में गालिबन, फिर 97 में हराया, फिर 2002 में हराया, फिर 2008 में हराया, फिर 2013 में हराया, और फिर 2018 में भी इमरान खान से 25-30 सीटें छीन के आपको हराया। पहली दफा आप टकराए हैं निजामुद्दीन से।
आपने फैसला किया है कि इस दफा नहीं डरना, हमने देखना है कि आपको पता था कि शायद हम ना जीतें, आपका लीडर कहता था आप जीतेंगे, हम डील नहीं करेंगे, हम टकरा जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता था कि शायद हम ना जीतें, लेकिन आपने पहली दफा एक लीडर, क्योंकि वो तगड़ा होकर खड़ा हो गया, आप उसके साथ खड़े हो गए। आपने कहा चलो टकरा के देखते हैं, अल्लाह को मंजूर जो होगा। आप टकरा गए। जब आप टकरा गए तो आपने सब कुछ ही पाश पाश कर दिया। अब चौधरी निजामुद्दीन तो परेशान फिर रहा है कि अब उसने लोगों को डराना कैसे है। सारा डर तो आपने उतार के फेंक दिया है, आपने जीत के दिखा दिया है। चौधरी निजामुद्दीन के पल्ले क्या रहा कि सब कुछ करने के बावजूद तरीन जैसा बंदा दोनों सीटों पे हार गया। नवाज शरीफ बदनाम तरीन तरीके से हारा, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। सोचे अम्मा रेहाना डार 50,000 60,000 की लीड से जीत गई, कैसरा इलाही साहबा 1 लाख की लीड से जीत गई। आप जरा सोचिए कि हमारी कमल शौजेब किस इलाके में उतारा, जीत गई। आप सोचें तो सही, आपने किया क्या है। आलिया हमजा जेल में 1 दिन की उसने कैंपेन नहीं की, जीत गई, सीट छीनना पड़ी। यास्मीन राशिद जेल में 1 दिन की कैंपेन नहीं की, जीत गई। अवाम को डराया गया, मार देंगे, उठा लेंगे, ये कर देंगे। आपने देखी थी वोटों की लाइनें जो लगी। ओ भाई, इट्स अ मैटर, इट्स अ टाइम टू फील प्राइड। आपको खुश होने का वक्त है ये। आपको कप्तान ने भी जेल से यही कहा है, खुश होइए। आपने बहुत बड़ा, ये इलेक्शन तो 5 साल का होता है, फिर 5 साल में आ जाना है। हुकूमतें बनती हैं, गिरती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने हकीकी आज़ादी की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। चौधरी निजामुद्दीन को समझ आ गई, अभी वो माने या ना माने, अंदर से उसे पता चल गया है कि दोबारा इस तरह की हमाकत नहीं करनी जो इस दफ़ा की है, वरना बहुत ज़्यादा अवाम की तरफ से ठुकाई होती है। आपने ये बता दिया है कि अगर आप इकट्ठे हो जाएं सारे, तो आप चौधरी निजामुद्दीन को भी हरा सकते हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं था। जैसे उनके मुंह को खून लगा हुआ था ना, और वो बार बार आपको फतह करते थे आपके इलेक्शंस को, इस दफा आपको जो जीत है ना, उसका चस्का अब अवाम को पड़ गया है। अब अवाम को पता है कि अगर इकट्ठे हो जाएं एक लीडर के पीछे तो किसी चीज को भी हराया जा सकता है। तो पहली खुशखबरी तो यह बड़ी है कि यू हैव डन इट। सो एंजॉय कीजिए, अपने ऊपर फख्र कीजिए। आपने, कोई और नहीं देता ना, तो एक दूसरे को थापी दीजिए, वरना अपने आप को थापी दीजिए। आपने काम कर दिया। अगर आपने उस दिन वोट डाला है ना, तो आपने अपना काम दिखा दिया। अच्छा, दूसरी खुशखबरी आपको देता हूं। अमेरिका में मैं जब से आया, मैं भी, मेरी टीम भी यहां, और सारे लोग भी खज्जल खराब हो गए। आप यकीन कीजिए, यहाँ के जो अमरीकी, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे बेचारे अपने काम करते हैं 24-24 घंटों में, 16-16 घंटे काम करते हैं। हमने उनको भी बड़ा ख्वार किया, उनको साथ लिया, कहीं की किसी ने फंड रेजिंग की, किसी ने कुछ किया, बड़ा सारा पैसा भी लोगों ने इन्वेस्ट किया। कांग्रेसमैनों से मिले, सेनेटर से मिले, स्टेट डिपार्टमेंट जाना। मैं भी बड़ा खज्जल हुआ, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट देकर राजी नहीं होते थे। चुप थे सारे, पता सबको था जुल्म हो रहा है, मानते भी थे प्राइवेट डिस्कशन के अंदर कि हाँ ज्यादती हो रही है वहां पर, लेकिन स्टेटमेंट कोई नहीं देता था, ना इंटरनेशनल मीडिया कोई बात उठाता था। और हम यहां कोशिश कर करके ऑलमोस्ट थक गए थे कि यार ये क्यों नहीं बोलते। इनको बांग्लादेश में जुल्म नजर आ रहा है, इनको वेनेजुएला में इलेक्शन में धांधली नजर आ रही, पाकिस्तान की बारी आती है, चुप हैं, खामोश हैं। हुआ फिर क्या, ये जो सोसाइटी है ना अमेरिका की और बरतानिया की, यहां पे भी करप्शन भी होती है, यहां पर भी उल्टे सीधे काम कारपेट के नीचे कर दिए जाते हैं, लेकिन एक खास टाइम तक। जब मामला एक खास टाइम से बाहर निकल जाए ना, फिर यहां के लोग उसको कवर नहीं करते। हमारी तरह नहीं है कि चौधरी निजामुद्दीन किसी चीज को भी कवर करता है, मतलब कि अब भी कवर कर रहा है। मैंने बताया 180 सीटें, तो अब वो छीन के 55 सीटें नून को दे रहा है, और तकरीबन कोई पीपल्स पार्टी को 10 सीटें धांधली से जिताने की कोशिश की जा रही है, और एमक्यूएम को 14 सीटें धांधली से जिताने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी निजामुद्दीन साहब। तो वो तो अभी भी बाज नहीं आ रहे ना, वो आपको बताएंगे अगले किसी व्लॉग में कि आगे उन्होंने करना क्या और उनके साथ होना क्या है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहां क्या हुआ, अब यहां एक खास लेवल तक तो ये इन सारे मामलात को छुपा रहे थे। अमेरिका बहादुर की जो चमड़ी है ना, थोड़ी सख्त है, वो फिर भी उल्टे सीधे काम जरा ज्यादा बर्दाश्त कर जाता है। बरतानिया के अंदर मुसीबत है कि बरतानिया वालों के लिए मुसीबत यह है कि उनके हर शहर में 25% आबादी जो है वो हमारे सारे मीरपुरी और हमारे सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। उन्होंने उनसे वोट लेने जाके, जितनी का हर हल्के में हमारे गुजरों की, जट्टों की या राजपूतों की आबादी होती है, उसी तरह आप जैसे ये 3-4 कौमें पंजाब के अंदर हैं हर हल्के में, ऐसे ही समझे वहाँ एक कौम पाकिस्तानी भी है। आप किसी एमएनए से पूछें कि वो अपने इलाके के गुजरों से या जट्टों से या राजपूतों से या राइयों से या किसी और कौम से बिगाड़ कर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब वहां पर पहले भी बड़ा प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि वहां पाकिस्तानी तादाद में बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू यूएस, उनकी जो परसेंटेज है।
तो वहां की हुकूमत को जाहिर बात इदराक था कि हमने कल को इलेक्शन लड़ना है, इन लोगों के पास जाना है। जब ये सारी वहां मारामारी हुई तो उनको बोलना पड़ा। पहले उनके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर डेविड कैमरॉन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अब उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी उसके ऊपर कि ये जो धांधली गुंडागर्दी हो रही इसको हम सपोर्ट नहीं करते, इसको बंद होना चाहिए। बस फिर क्या था, ये स्टेटमेंटें दो आने की जरूरत थी, अब फ्लड गेट खोल गए। अमेरिका वालों को भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि वोटर फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि मजबूर हो गए वो बरतानिया के डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट के बाद, इनके पास कोई चारा नहीं रह गया, तो जो अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, सेनेटर और दूसरे जितने भी लोग थे, उनको तो हम जो अमेरिकी पाकिस्तानी अमेरिकन है यहाँ, इन्होंने उनको विजिट कर करके उनके दिमाग में पकाया हुआ था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो तैयार थे, लेकिन अपना जो उनका यहाँ ये तो खचरे है ना, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं ना। इनके नेशनल इंटरेस्ट में था कि बाद निज़ामुद्दीन को खुली छुट्टी दी हुई है, निज़ामुद्दीन को हमने कहा हुआ है कि ठोक के रखो, इनकी मंजी पीढ़ी ठोक के रखो, जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। तो हमने बस मुंह इस तरफ को रखना है। तो ये आराम से मुंह इस तरफ रख के बैठे हुए थे, पता था इन्हें गलत हो रहा है। और जो इंडिविजुअल्स थे ना, जैसे कांग्रेसमैन, सेनेटर, उनके दिल में खटकता था, लेकिन वो अपना जो उनका मुल्की इंटरेस्ट है उसमें चुप थे, भरे हुए थे वो अंदर से, क्योंकि हमने बार बार उनको विजिट किया हुआ था। अब जैसे ही ये मामला हुआ, फ्लड गेट खुले, एक के पीछे दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी के जैसे हिथ्रो और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर जहाज उतरते हैं ना, ऐसे एक के पीछे दूसरा ट्वीट आ रहा है, एक ट्वीट के पीछे दूसरा। पाकिस्तानी अमेरिकन परेशान हो गए, यार ये कांग्रेसमैन, हम 10 दफा इसके पास गए थे, स्टेटमेंट दे भाई, ये स्टेटमेंट नहीं देता था, अब क्या हुआ है? बिकॉज पूरी दुनिया के मीडिया ने मुद्दा उठा लिया। बरतानिया ने स्टेटमेंट दे दी, अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दी, यूरोप में से स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई। पूरी दुनिया ने कहा कि निजामुद्दीन इलेक्शन चोर है। अब निजामुद्दीन साहब की बैटरी को तो इसी जनरेटर से, निजामुद्दीन साहब का जो फोन था ना, वो इसी चार्ज बैंक से, जो पावर बैंक था ना, वो उसी, मेरा एक ड्राइवर होता था, वो बैंक चार्जर कहता था, चार्ज बैंक नहीं कहता था, जो यही बैंक चार्जर था ना, इसके साथ उनकी लीड लगी हुई थी। मतलब अमेरिका, बरतानिया, इधर से ही आशीर्वाद था कि तोन के रखो जी, खिंच पट के रखो, कोई नहीं पूछने वाला, आपको तूड़ा पुट दो। सो अब इन्होंने हाथ खींच दिया, इन्होंने कहा ना जी ना, इसके साथ हम नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अपने आप को लातल्लकी कर ली। इन्होंने कहा मजीद हम इस चीज़ में नहीं हो रहे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बंद करो जो कुछ भी हो रहा है। तो अब निजामुद्दीन साहब की निकल गई है फूक, नवाज शरीफ की तो पहले ही निकली थी। अच्छा, फूक निकलना किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फूक निकलना किसको कहते हैं, जरा आप आम के अंदर से गुठली निकाल लें और गुद्दा निकाल लें तो छिलका जैसे पड़ा होता है ना साइड पे, वो कहते हैं उसको फूक निकली हुई। अब वो फूक निकल गई है पूरे सिस्टम की, जो ये अंगड़ाई ली हुई थी ना, बस किसी को सुनना ही नहीं, मानना नहीं, बस दे मार 4.5 करते जाना है। तो ये हजूर आपने किया है, किसी के बाप ने नहीं किया, ये आप लोगों ने किया, आम पाकिस्तानियों ने किया, जिन्होंने वोट डाला है। आप अभी भी परेशान फिरते हैं, अब बिल्कुल परेशान ना फिरें। ये जो भी कर लें, मैं किसी अगले वीलॉग में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप, ये जारी बात, इनकी कोशिश ये होनी है कि ये जो जाली मैंडेट दे रहे हैं नवाज शरीफ को और साथ जरदारी को और साथ MQM को, इनको मिला के एक हंग पार्लियामेंट बनाएं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल कर भी लें 1 मिनट के लिए, तो फिर क्या वो हुकूमत चलनी है? फिर दमादम मस्त कलंदर होना है। हमारे तो बंदे जो हैं वो, आपको मैंने बताया 100 से ज़्यादा तो इस टाइम सीटें हमारे हाथ में हैं, जो ये डिक्लेयर कर चुके हैं, और बाकी सीटें हमने वापस लेनी है अपनी अदालतों में जाके। ये तो यहाँ रोज़ दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इसलिए आपने गेम डाल दी है हजूर। आप अब मीसने से होके बैठ जाएं और आप अब तमाशा देखें। और वो खान 9 मई के बाद पार्टी डबो दी, सब कुछ डबो दी, उसने तब नहीं इनको छोड़ा, अब तो वो इनको धो धो के मारेगा। खान 2/3 मेजॉरिटी आप लोगों ने दी हुई है। खान अकेला था तब नहीं वो इनसे गिराया गया, अब तो आप सारे खान के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया को पता चल गया कि पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बताने लगा हूं कि अब आपकी भी खैर है और खान की भी खैर ही खैर है। अब आपको अच्छाई होती नजर आएगी। ये ज़रूर है कि 10 दिन आपको चीज़ें बुरी होती लगें, 5 दिन लगें, आप 4 दिन आगे जाएंगे, 2 दिन पीछे जाएंगे, लेकिन सफ़र अगला इंशाल्लाह अच्छाई का है। इसलिए ये बड़े फ़ख्र की बात भी है, खुशी की बात भी है, शुक्राने के नफल भी पढ़ें, खुश भी हों, और बिल्कुल कप्तान ने जैसे कहा था, घबराना नहीं है। इजाज़त लेने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि हर रोज़ हम जो कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ होती हैं, उनको अपने देहात में रहने वाले लोगों के लिए उनकी अपनी पंजाबी ज़ुबान में आसान तरीके से ब्रेक डाउन करके उनके सामने पंजाबी वीलॉग में रखते हैं। आज का टॉपिक भी पंजाबी वीलॉग का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉच कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।